पौलुस शहर से महफूज निकल तो गया, मगर उसका सफ़र अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता, लोगों को खुदा का पैगाम सुनाता, बीमारों के लिए दुआ करता और टूटे दिलों को उम्मीद देता। उसके अल्फाज में एक अजीब सी ताकत थी। लोग उसकी बातें सुनकर बदलने लगे, इनकी जिंदगियों में रोशनी आने लगी। मगर जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपना जोर लगाता है। कुछ लोग उसके पैगाम से मुतासिर हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल सख्त हो चुके थे और वो उसे हर कीमत पर रोकना चाहते थे। एक दिन जब पौलुस लोगों के दरमियान खड़ा सच्चाई की बात कर रहा था, अचानक एक शोर उठा। हुकूम गुस्से में इसकी तरफ बढ़ा, इल्ज़ाम लगाए गए, चीखों पुकार शुरू हो गई और देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसे घसीटते हुए ले गए और आखिरकार उसे कैद में डाल दिया गया, तारीक और सुनसान कोठरी में। मगर उसका ईमान अब भी रोशन था। रात गहरी होती गई, मगर इस अंधेरे में भी पौलुस ने हिम्मत ना हारी। वो दुआ करता रहा, खुदा की हम्द गाता रहा और उसकी आवाज़ कैद की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। दूसरे कैदी हैरान थे कि एक इंसान इतनी मुश्किल में भी कैसे शुक्रगुजार हो सकता है। उसकी बातें उनके दिलों में उतरने लगीं, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी जल गई हो। फिर अचानक आधी रात के वक्त जमीन जोर से हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी, जंजीरें खुद ब खुद खुल गई और कैद के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। ये एक मौजज़ा था, एक ऐसा लम्हा जिसने सबको हैरान कर दिया। आज़ादी सामने थी, रास्ता खुला था, मगर पौलुस ने भागने के बजाय वहीं रहने का फैसला किया, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ अपनी नजात नहीं था, बल्कि दूसरों को भी सच्चाई का रास्ता दिखाना था। ये मंजर देखकर कैद खाना का दारोगा खौफजदा हो गया, मगर पौलुस ने इसे तसल्ली दी, इसे उम्मीद दी और इसे बताया कि असल आज़ादी ईमान में है। वो रात सिर्फ जंजीरों के खुलने की नहीं थी, बल्कि दिलों के बदलने की रात थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर ईमान मजबूत हो तो खुदा रास्ता ज़रूर बनाता है, क्योंकि जब इंसान खुदा पर भरोसा रखता है तो अंधेरी कैद भी रोशनी में बदल जाती है और जंजीरें भी आज़ादी का सबब बन जाती है।